गजब टाइम चल रहा है। लॉकडाउन की मार, मंदा कारोबार, बेरोजगारी भारी, खाली जेब और महंगाई की तो पूछिए ही मत। जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहा था तब लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं, लेकिन नतीजों के बाद 4 मई से ऑटो फ्यूल के भाव में तेजी का दौर शुरू हो गया, जो लगभग हर रोज रिवाइज होता है। यानी हर रोज तेल की कीमत कुछ बढ़ जाती है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव के वक्त जानबूझकर दाम कम किए गए और अब जनता छला हुआ महसूस कर रही है। इसी तरह रेट बढ़ता रहेगा, थोड़ा रेट पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को कि भाई नॉर्मल पब्लिक को दिक्कत ना हो। सरकार की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, ना तो केंद्र सरकार देख रही, ना प्रदेश सरकार देख रही है। गरीबी के हित में कोई भी ऐसा सरकार कदम नहीं उठा रही है। मतलब तेंदुलकर कैसा सेंचुरी मारता है वैसा मोदी जी ने सेंचुरी मारा है और सबका नुकसान हो रहा है। अभी पेट्रोल बोले तो बहुत महंगा हो गया है। एक्चुअली हम लोग को अभी ऐसा लग रहा है कि ट्रेन से जाना पड़ेगा। हैरत यह है कि कोई बोलने और सुनने वाला नहीं। जनता पर बढ़ते बोझ पर सरकार में बैठे लोग बिल्कुल खामोशी की चादर ताने हुए। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान चुप, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खामोश। ये चुप्पी अखर रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, प्रधानमंत्री अब तेल की बढ़ी हुई कीमतों पर कुछ क्यों नहीं बोलते? तो वैसे ही आम आदमी बिल्कुल इतना बेबस हो चुका है कि उसके सामने उसकी जेब खाली हो चुकी है, उसका रोजगार जा चुका है, उसके खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से सरकार की महंगाई हाय तौबा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको बता दें कि पेट्रोल 107 रुपए और डीजल भी अपना शतक मार चुका है। डीजल भी 100 रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है दोस्तों। डीजल 100 रुपए पर लीटर हो चुका है। पूरे देश में बेरोजगारी, कोरोना से बेरोजगारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, कितने लोगों की नौकरियां चली गई। ऊपर से सरकार पेट्रोल पे लगातार दाम बढ़ाई जा रही है ताकि जनता मरे तो मरे पर अपनी जेब पे फर्क ना पड़े। आपको बता दें दोस्तों, सरकार कहती है कि हम पेट्रोल इसलिए महंगा है क्योंकि हमें कच्चा तेल जो वो 70 रुपए प्रति बैरल मिल रहा है, जो कि बहुत महंगा है। ये वही सरकार है जो यूपीए के टाइम पे 105 रुपए क्रूड ऑयल की कीमत 105 रुपए प्रति बैरल थी, तब ये सरकार हाई तो मचा रही थी। और 105 रुपए खरीदने के बावजूद भी यूपीए की सरकार के अंदर जो पेट्रोल 70 से 72 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, जो कि एनडीए की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में यही पेट्रोल 70 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से मिल रहा है और सरकार 107 रुपए के हिसाब से बेच रही है। डीजल सरकार बेच रही है 100 रुपए का शतक मार चुकी है डीजल पे, जबकि यूपी की सरकार में ये डीजल 50 रुपए हुआ करता था और ये डीजल 65-70 रुपए हुआ करता था पेट्रोल। लेकिन आज के समय में अंधाधुन रिकॉर्ड तोड़ है। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि ये सरकार को इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है? आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जिस तरह आज कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसी तरह कभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के दिलों में भी तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन जीवी हो जाने की आग धधकती थी। राजनीति शास्त्र कहता है कि तेल की कीमतों के लिए केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है और राजनीति शास्त्र का ये नियम सार्वभौमिक है, तब भी और अब भी। आप डीजल बढ़ा रहे हैं, बस का यात्रा बढ़ेगा, मतलब सब्जी अनाज सबका जो आवागमन हो महंगाई बढ़ेगी, तो ये एक परेशानी है और ये सरकार सुनती नहीं है। देश की जनता की आवाज को बुलंद करेंगे। पूरे महंगाई बंद को इतना समर्थन मिल रहा है। तो विपक्ष में रहते हुए तेल की कीमतों पर राजनीति शास्त्र के जिस नियम का पालन करते हुए बीजेपी इसे केंद्र सरकार की नाकामी बताती थी, उसी नियम का पालन आज बतौर विपक्ष कांग्रेस भी राजनीति शास्त्र के एक अच्छे शोधार्थी की तरह कर रही है। तेल के राजनीति शास्त्र के जिस चैप्टर को आज कांग्रेस फॉलो कर रही है, उस चैप्टर को बीजेपी 2014 में ही क्लोज कर चुकी है। लेकिन बात निकली है तो फिर 2014 से पहले भी जाएगी और उस वक्त तेल के दामों से आज के दामों की तुलना भी की जाएगी। सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी, लेकिन उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 से 72 रुपए के बीच। आज जब मोदी सरकार को सत्ता में आए हुए 7 साल बीत गए हैं, तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल के आसपास हैं, लेकिन 1 लीटर पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए से पार जा चुकी हैं। अब इसे क्या माना जाए, तेल की कीमतों का अर्थशास्त्र या फिर राजनीति शास्त्र? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के विचार सुनिए, शायद कुछ समझ में आए। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की दाम इन दिनों में बढ़ी है। इसकी एक मूल कारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की दाम 70 के ऊपर जा चुका है। उसकी सीधा सीधा नकारात्मक इंपैक्ट कंज्यूमर्स के ऊपर आती है। भारत अपनी रिक्वायरमेंट की, आवश्यकता की 80 भाग इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ये राजनीति शास्त्र जो कहता है कि विपक्ष का दायित्व तेल की कीमतों पर विरोध करना है और सत्ता पक्ष का दायित्व तेल की बढ़ती कीमतों का बचाव करना है। लेकिन जनता का दायित्व है कि वो सवाल पूछे, क्योंकि जनता जब पूछती है कि क्रूड ऑयल सस्ता है तो पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है, तो जवाब ये मिलेगा।
मई 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपए और डीजल पर 3.5 रुपए के आसपास एक्साइज ड्यूटी लगती थी। लेकिन आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। यानी सस्ता क्रूड ऑयल खरीदने से लेकर जनता तक महंगा तेल पहुंचाने तक तेल का खेल कैसे होता है, ये समझने के लिए रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर इस पर लागू हो जाता है राजनीति शास्त्र। तो अब आपको बता दें कि नोटबंदी के समय में पूरा देश मोदी जी आपके साथ खड़ा था। जीएसटी आप लाए तब भी देश आपके साथ खड़ा था। आपको पता था कि नोटबंदी हो, जीएसटी हो, देश पे काला धब्बा था। रही बची कसर, कोरोना ने तोड़ दी। कोरोना ने कमर इसलिए तोड़ी क्योंकि आपने उसकी तैयारी नहीं की। दुनिया के और भी देशों पे कोरोना का असर पड़ा है, लेकिन किसी देश का इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना बुरा हाल इंडिया का हुआ, क्योंकि आप सिर्फ अपना नाम चमकाने में रह गए। आप सिर्फ अपने नाम के ऊपर मोदी ब्रांड लगाने में रह गए, इसलिए देश पिछड़ गया। देश के लाखों लोग बेरोजगार हो गए, देश में लाखों कंपनियां बंद हो गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पेट्रोल से रिलेटिव एक और वीडियो जिसमें आपको एक चीज पता चलेगी कितना टैक्स सरकार जनता से वसूल रही है। यूपीए के राज्य में किस प्रकार से हमारे पास पेट्रोल का जो हमसे टैक्स लिया जाता है, वही एनडीए की सरकार में किस प्रकार से लिया जा रहा है, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।